नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में 7 माह से पेंशन का आवंटन ठप। पेंशन के भरोसे जीवन यापन करने वालों के समक्ष भुखमरी की नौबत। कोवाली में सड़क निर्माण के लिए रैयतों की भूमि तो अधिग्रहित कर लिया, पर मुआवजा अब तक नहीं। ईचागढ़ में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। और मानव मंगल मिशन के तहत परसूदी में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। राज्य में पिछले 7 माह से पेंशन का आवंटन ठप है और विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन पर आधारित रहने वालों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। शुक्रवार को इन्हीं मांगों को लेकर पंडित किशोर चटर्जी के अलावा कई पेंशनभोगी जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां अनशन पर बैठ गए। पेंशन पर जीवन यापन करने वालों के समक्ष काफ़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से राज्य सरकार द्वारा पेंशन का आवंटन नहीं किया जा रहा है। राज्य में पुराने पेंशनधारियों के खाते में पैसा आना 6 से 7 महीने से ही लगातार बंद पड़े हैं। नए वृद्धा पेंशन पास हो रहा है, लेकिन पैसा आने की जानकारी किसी के पास नहीं है। विधवा और दिव्यांगों का पेंशन आवंटन केंद्र के द्वारा कब किया जाएगा, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिले के 14 प्रखंड और अंचल के कर्मचारियों को पिछले 7 माह से पेंशन नहीं मिला है। क्या दिक्कत हो रहा आप लोगों को? दिक्कत यही है कि आज 3 महीना 4 महीना से मतलब विकलांग लोगों का जो स्वामी विवेकानंद प्रभातवा का जो भत्ता है वो मतलब सरकार को प्रति महीना भुगतान करने को भी बोला गया था। तो उसमें विकलांग लोग को मतलब बहुत लेट के पैसा आ रहा है। कभी बोलता है जिला में फंड नहीं है, कभी ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह का। पंडित किशोर चटर्जी, सोनारी प्रभारी, झारखंड पेंशनर कल्याण समाज बुलहन प्रमंडल के सदस्य, हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लंबित कार्यों के लिए आए हैं। इधर पिछले 7 महीने से पेंशन का खाते में आना बंद है और दिव्यांगों और विधवा पेंशन का टारगेट अभी तक केंद्र से नहीं आया है। कोवाली से डुमरिया तक सड़क निर्माण के दौरान भूमि रैयतों से भूमि अधिग्रहण की गई थी, पर इतने अरसे बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा की राशि आवंटित नहीं की गई है। कोवाली से डुमरिया तक सड़क निर्माण के लिए रैयतदारों से भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं मिला है। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, परंतु उनमें अभी तक रैयतदारों को मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। इसके अलावा अभी तक जो मुआवजा की राशि का भुगतान किया गया है उसमें भी भारी अनियमितता बरती गई है एवं कुछ बिचौलिया जैसे लोगों के इशारे पर विभाग की ओर से मुआवजा राशि के वितरण में भेदभाव बरता गया है। इसमें सभी रैयतदार ग्रामीणों में आक्रोश है। इन लोग को अच्छा, अभी क्षेत्र भ्रमण के दरमियान जो हम लोग के मास्टर जी हैं, हमारे गणेश जी हैं, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा जमीन जो है लोन में दिया है, उसमें जो कंपनसेशन में 2-3 किस्म का कंपनसेशन हुआ, जिसका चलते लोगों में नाराजगी है। किसी का मिट्टी का घर है तो जिसका अच्छा मकान उसको उस परिमाण में मुआवजा नहीं मिला। ईचागढ़ के कुकड़ू प्रखंड में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की विधायक सविता महतो ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। तमोलिया पंचायत के दर्जनों गांवों के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर में शिकायतों का त्वरित निपटारे से ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, धोती साड़ी वितरण, स्वास्थ्य जांच, कोविड वैक्सीन कैंप, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोग सहित विभिन्न आवेदन निष्पादित किए गए। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार और गोद भराई की रस्म पूरी की गई। वहीं 6 माह के बच्चे को खीर खिलाकर मुंह छुट्टी का रस्म भी पूरा किया गया। साल में जैसे कि हम लोग जैसे ही सरकार हमारी बनी, सरकार बनते ही पूरा ईचागढ़ के साथ साथ पूरा देश पूरा विश्व एक कोरोना के महामारी में चपेट में हम लोग आए।
लेकिन उस बावजूद भी हमारे जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा विस्थापित का समस्या होता है, जो 10 साल से विस्थापितों का पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा था, जो वो 10 साल अभी जो हम लोग उसमें 61 करोड़ रुपया लाए हैं, जो यहाँ पर जो भी बाकी बकाया है अभी वो विस्थापितों को वो भुगतान हो रही है। मानव मंगल मिशन के माध्यम से परसुडी में एक सेमिनार का आयोजन कर नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। सेमिनार में वक्ताओं ने युवाओं को नशे से दूर रहने और नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। मानव मंगल मिशन के तहत परसुडी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को आमंत्रित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने युवाओं से नशे से होने वाले नुकसान बताते हुए नशे से दूर रहने का आह्वान किया। साथ ही लोगों को नशे से तौबा करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मानव मंगल मिशन के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए हैं गौरी भवन परसुडी में। हम लोग यहाँ सैकड़ों लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था और उनके उपस्थिति में हम लोग नशा मुक्ति अभियान को चलाए। और उधर चांडिल के कुकड़ू प्रखंड में स्वर्गीय धनंजय कुमार, स्वर्गीय चित्तरंजन कुमार, स्वर्गीय कालीपदो कुमार एवं स्वर्गीय राम प्रसाद महतो की 12वीं शहादत दिवस मनाई गई। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपराधियों ने इनकी निर्मम हत्या कर दी थी। जिला परिषद के उपाध्यक्ष अशोक साव, समाजसेवी कल्याण चंद्र सिंह एवं ग्रामीणों ने उन्हें याद करते हुए बारी बारी से उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर इस दौरान 1 मिनट का मौन भी रखा गया। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र से सटे हुए दुआरसेनी जंगल में विधानसभा चुनाव का मतगणना खत्म होने के बाद वापस लौटने के क्रम में इन चारों की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। आज जो हम लोग माला अर्पण किए हैं, ये 2009 में जो शहीद हुए थे, निर्मम हत्या जो किए गए थे, उसको लेकर आज हम लोग श्रद्धांजलि इनको दिए हैं। और इनका हत्यारे को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये गांव के बात है और गांव के जो 4 आदमी जो गए हैं, ये बहुत ही दुख और दर्दनाक घटना है। टिगोर सोसाइटी प्रांगण में 3 दिवसीय आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप में शहर के 30 से ज़्यादा आर्टिस्ट स्कूली बच्चों को कैनवस पर कला उकेरने के गुर सिखाएंगे और इस कला की बारीकियों से रूबरू करेंगे। टिगोर सोसाइटी प्रांगण में 3 दिवसीय आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जहां शहर के तमाम 35 बेहतरीन कलाकारों द्वारा स्कूली छात्रों को उन्नत पेंटिंग की तकनीक की जानकारी दी जाएगी। विगत लगभग 14 वर्षों से इस वर्ष इसका आयोजन टैगोर सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। इससे पेंटिंग के क्षेत्र में मजे हुए पेंटरों के दवाई अद्भुत पेंटिंग की जाती है और इन्हें पेंटिंग की बारीकियां स्कूली छात्रों को सीखने का मौका मिलता है। इस वर्कशॉप में शहर के 35 प्रख्यात पेंटरों के द्वारा वर्कशॉप में पेंटिंग की जा रही है, जहां तमाम स्कूली छात्र एवं वर्कशॉप में शामिल होकर इनकी पेंटिंग की बारीकों को तल्लीनता से देखते हैं। And I hope you will enjoy the 3 days workshop. Bye. देखिए, ये आर्ट कैंप 14 ईयर्स हो गया। ये 14 आर्ट कैंप है। इसमें हमारा टिगोर सोसाइटी का टीचर लोग भी है और साथ में जमशेदपुर में जितना नामी दामी आर्टिस्ट है वो लोग भी इसमें आए हैं और भाग लिए हैं। आत्सू छात्र संगठन ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की मांग की गई है। छात्र आत्सू द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए कोल्हान के महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर किए जाने की मांग की है। छात्र आत्सू ने महासचिव को सौंपे गए मांग पत्र में बताया कि कोल्हान के सभी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र छात्राओं को पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। घंटी आधारित शिक्षकों के भरोसे कोल्हान के ज़्यादातर महाविद्यालय संचालित हैं, जिससे न केवल शहरी बल्कि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। के बैनर के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त महोदय के माध्यम से झारखंड सरकार के राज्यपाल महोदय को हम लोग एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। ज्ञापन में स्पष्ट हमने मांग किया है कि झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिस कारण जितने भी छात्र हैं वह नामांकन से वंचित हो जा रहे हैं। आज हम लोग यह मांग करने के लिए आए हैं, शिक्षक नहीं तो शिक्षा नहीं। सुंदर नगर के हितको पंचायत से आए ग्रामीणों ने उपायुक्त का ध्यान जमीन माफियाओं की ओर आकृष्ट करते हुए उनके कब्जे से जमीन को मुक्त करने की गुहार लगाई है।
सुंदरनगर थाना अंतर्गत हितकू पंचायत के राजस्व मौजा कदमा ग्राम के प्रधान एवं ग्राम सभा के अन्य प्रतिनिधियों द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पर सौंपते हुए ग्रामीण मुकरू माझी की जमीन पर जबरन स्थानीय लोगों द्वारा मसान के रूप में प्रयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग की है। हमारा नाम है रहीम हेम्ब्रम, ग्राम प्रधान कदमा के हैं और 1971 में जो बंदोबस्ती दिया गया है सरकार के ओर से, उस जमीन को वैष्णव समाज के लोगों ने जबरदस्ती शमशान घाट बनाने के लिए कब्जा कर रहे हैं। उसको बचाव के लिए हम लोग उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और उसके बाद उपायुक्त क्या कार्रवाई। इसके पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? इसके पहले हम लोग 8/7 को LRDC को दिए थे, उपायुक्त को हम लोग नहीं दिए थे, तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी उस जमीन पर किसका कब्जा है? अभी हम बंदोबस्ती दिया गया है हमारा मुकरू माझी के नाम से। इंडियन बेकरी रानीकुदर द्वारा इस वर्ष क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर विशेष तरह से केक और बेकरी आइटम्स तैयार किए गए हैं। ग्राहकों के रिक्वायरमेंट के अनुसार इस वर्ष केक के अनेकों वैरायटी उपलब्ध है। इंडियन बेकरी द्वारा इस वर्ष क्रिसमस और नए वर्ष के लिए विशेष तैयारियां की गई है। ग्राहकों के डिमांड को देखते हुए इस वर्ष कोलकाता से बुलाए गए विशेषज्ञ कारीगरों द्वारा आकर्षक व स्वादिष्ट केक तैयार किए गए हैं, जो इस बार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इनमें ब्राउनी केक, प्लम केक, फ्रूट केक के दर्जनों प्रकार हैं जो किफ़ायती भी हैं। दिसंबर का क्या तैयारी आपका? मैं इंडियन बेकरी रानीकुदर से प्रोप्राइटर रियाज अहमद बोल रहा हूँ। 25 दिसंबर का हम लोगों ने विशेष तैयारी कर रखा है। जैसे हम लोगों ने स्पेशल ब्राउनी केक, प्लम केक, फ्रूट केक, एगलेस केक, बहुत सारा तैयारी कर रहा है, फ्रेश क्रीम का केक वगैरह। और हमारे पास लेटेस्ट कारीगर वगैरह भी आए हुए हैं जो मुख्तलिफ नए नए डिज़ाइन का केक प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों ने 25 दिसंबर के लिए जो है प्लम केक और देखिए इस तरीके का फ्रूट केक वगैरह काफ़ी तैयार किया है। देखिए ब्राउनी केक, ये सब कस्टमर का ख़ास डिमांड रहता है, जो कि कस्टमर के डिमांड के अनुसार हम लोगों ने ये आपका ब्राउनी केक तैयार किया है, जो कि 25 दिसंबर में काफ़ी पसंद करते हैं लोग। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं मार्केट का तो जो हाल है देख ही रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तैयारी अपना पूरा रखा है ताकि कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट रहे उसके अनुसार हम लोग उनको उनका मनपसंद चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। यही तैयारी है हमारी। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब चलिएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विदेशों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। हरी अप, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर मार्केट कतर। Clients interview on 23rd of December at Ivory in Kolkata. Customer care supervisors, general supervisor, receivers, helpers and cleaners, fishmongers and butchers, section supervisor, drivers and salesmen. Free food and accommodation, 26 days, 11-hour duty.
अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई शुद्ध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है,
एक खूनी होता है, एक बागी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.